तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड। ठीक है, जो डिमांड में चेंज आएगा किसी भी कमोडिटी का विथ रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो डिमांड में जो चेंज आ रहा है उसके रेफरेंस में, मतलब अगर प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसके रेफरेंस में डिमांड में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है आपका -3। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है -3। इट सो दैट, ये क्या शो करेगा कि प्राइस फॉल कर रहा है 1%। ठीक है, प्राइस अगर 1% से फॉल करेगा, ठीक है, तो डिमांड राइज कर रहा है 3%। डिमांड के लिए प्राइस अगर 1% फॉल करेगा तो डिमांड राइज कर रहा है 3%। ठीक है, तो अगर 1% से प्राइस गिरता है, ठीक है, तो डिमांड 3% से बढ़ेगा, ये शो कर रहा है। या फिर प्राइस राइज, प्राइस अगर क्या है बढ़ेगा 1% से, ठीक है, सेकेंड सिचुएशन क्या है, और डिमांड फॉल, डिमांड क्या करेगा, फॉल करेगा 3% से। तो देखिए अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका -3 है, तो यहाँ पे प्राइस अगर राइज करेगा, अगर प्राइस फर्स्ट क्या है, प्राइस फॉल करेगा 1% से। ठीक है, तो प्राइस देखिए यहाँ पे फॉल कर रहा है 1% से, डिमांड राइज कर रहा है 3% से, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अगर प्राइस 1% से घटता है तो डिमांड 3% से बढ़ता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3, ठीक है, -3। इसके बाद देखिए प्राइस अगर बढ़ेगा 1% से और डिमांड फॉल करेगा 3% से, तो ये भी पॉसिबल है, दोनों सिचुएशन पॉसिबल है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। और ये -3 आंसर क्यों है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका -3 क्यों है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आपका -3